सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा गुजरावाला छावनी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराजी अकीदत, मारकाए हक की कामयाब तकमील और फौज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाब तकमील पर अफसरान और जवानों को मुबारकबाद पेश की। मादर वतन के दिफा में पाक फौज ने दुश्मन को बिला इख्तियार जारहियत का नहायत जुर्रत और महारत से जवाब दिया। कौम को अपने मुहाफ़िज़ों पर फ़ख्र है। वतन के ये सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। तारीख गवाह रहेगी, चंद घंटों में मुसल्लह फौज ने दुश्मन को पसपा किया। शहदा की कुर्बानियाँ एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का बायस हैं। लोग कहते थे ना, ये अपना काम नहीं करते, कहते थे। आज बेटा उनसे सवाल करो, क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं किया? क्या आप आज उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? DG ISPR की इस्लामाबाद के तलबा और उसातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पूरे मुल्क के उसातिज़ा को पाक फौज की जानिब से भी सलाम भी पेश किया। कहा, पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। पाकिस्तान की फौज अवाम से और अवाम पाक फौज से है। सीसा पिलाई आहनी दीवार इस मुल्क के अवाम, बच्चे और बच्चियां हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन और ताबनाक भी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर हुआ। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुई। कौमी सलामती के लिए सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ बनना खुश आइंद है। अवामी नुमाइंदों ने 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। पाक भारत जंग में मुसल्लह अफवाज ने वतन का भरपूर दिफा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, जारहियत में पार्लियामेंट ने भी निहायत मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है और आज से नहीं, कई दहाइयों से लड़ रहा है। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, इनका इस पाक मट्टी के साथ इस पुलीत लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। जंग के दौरान भारत के 10 जहाज हमारे निशाने पर थे। हिंदुस्तान ने दोबारा जारहियत की तो उधार चुका देंगे। पाक फौज ने भारत के बड़े बड़े जहाज पतंगों की तरह काट के रख दिए। 78 साल तारीख में पाक फौज की जुर्रत की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। भारत अब हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्वस है। Bigger success than I'll ever be given credit for. That those are major nuclear powers. Those are not like a little bit, and they were angry. And the next phase was probably, did you see where it was getting? It was tit for tat, and it was getting deeper and more. I mean, more missiles. Everyone was stronger, to a point where the next one's going to be, you know what? The N word. You know what the N word is, right? Nuclear. Yeah. Thank you. Thank you for the clarification. I figured you'd want to clean that up. No, it's the N word. That's a very nasty word, right? In a lot of ways. पाक भारत एटमी जंग किसी भी लम्हे होने को थी। पाकिस्तान और भारत कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं।
दोनों जोहरी ताकतें गुस्से में थीं, नफरत बहुत ज्यादा थी। दो जोहरी ताकतों में जंग बंदी बड़ी कामयाबी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का पाकिस्तानियों की जहानत का भी एतराफ। कहा, पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का LOC के करीब नीलम वैली के इलाके शाहकोट का दौरा। भारतीय गोलाबारी से तबाह होने वाले गाँव में शहदा के लिए 1 करोड़ के चेक तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत को 7 और 10 मई का सबक हमेशा याद रहेगा, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद करते हुए चट्टान की तरह साथ खड़ी है। My message to Pakistan is the same message that I have spoken to India about. That is de-escalation. But of course, working alongside partners across the world, particularly the United States and Gulf partners, we have wanted to emphasize how do we ensure that this ceasefire is durable and long-lasting. बरतानिया का पाक भारत जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का कहना है कि पाक भारत सीज़ फायर को बरकरार रखना जरूरी है। मज़ीद जंग किसी भी फरीक के हक में नहीं है। दोनों हुकूमतें सिंतास मुआहदे की पासदारी करें। दोनों ममालिक के दफ्तर ख़ारजा के साथ काम करने पर फख्र है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चेहरा बेनकाब। सच दिखाने पर हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सहाफियों के एक्स अकाउंट्स की बंदिश जारी। भारत ने नियो न्यूज़ के नसरुल्लाह मलिक, फवाद अहमद समेत सैकड़ों पाकिस्तानी अकाउंट्स की हिंदुस्तान में रसाई बंद कर दी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भारत में पाकिस्तानी सहाफियों के अकाउंट्स ब्लॉक करने की शदीद मुज़म्मत। KUJ ने एक्स अकाउंट्स की बंदिश को आज़ादी सहाफत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सारी रात रोंदी रही ते मरिया कोई भी ना। वज़ीर-ए-आज़म के मजाक पर कमरे अदालत में कहे। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बानी PTI के तमाम गुफ्तगू का इशारा मेरी तरफ ही है। टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई, जिसका असर करोड़ों पंफलेट्स से भी ज्यादा है। शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। PTI के मरकजी रहनुमा का जेल में मौजूद डॉक्टर्स ने फौरी मुआयना किया। मुआयने के बाद शाह महमूद कुरैशी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। रहनुमा PTI ज़ैन कुरैशी का कहना है कि डॉक्टर्स ने मजीद चंद दिन तक उन्हें जेर निगरानी रखने का फैसला किया है। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान और कमल शोजब के कमरे अदालत में आमना सामना। कमल शोजब ने कहा, अलीमा आपा, मैंने आपसे बात करनी है। अलीमा खान ने जवाब दिया, बस छोड़ो, ठीक है, हमारे खिलाफ और बहुत से लोग बात करते हैं, हमें अब ऐसे इल्ज़ामात की आदत हो गई है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो जाऊँ। कमल शोजब ने अलीमा खान पर इल्ज़ाम आयद किया था वो पार्टी को तबाह कर रही हैं। दूसरी जानिब लाहौर की ATC ने 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में अलीमा खान और उज़्मा खान की अबूरी जमानतों में 30 मई तक तौसीह कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की मुलाकात। साबिक कप्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की। कहा, उस नाजुक मौका पर पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर भरपूर अंदाज में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम को पाक अफवाज पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म का शाहिद आफरीदी से इजहार तशक्कुर, कौमी यकजहती और पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ा होने और शानदार रैली के इनेकाद पर मुबारकबाद भी दी। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने स्टार क्रिकेटर को शील्ड भी पेश की।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने तारीख रकम कर दी। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब रुपए के कर्जे फराहम। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज़ में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। नए कारोबार शुरू करने के लिए 23 अरब 91 करोड़ रुपए के कर्ज जारी किए गए। वज़ीर-ए-आला की ज़रिए सदारत खुसूसी इजलास मरीम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेरे गौर दरख्वास्तों पर प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। दूसरी जानब लाहौर के लिए जदीद सफरी सहूलियात का एक और मनसूबा तैयार। येलो लाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ट्रांजिट मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। येलो लाइन मनसूबा जिना बस टर्मिनल से शुरू होकर हरबंसपुरा पर ख़त्म होगा। पाक भारत कशीदगी में कमी। वाघा बॉर्डर पर फंसे 150 अफगान ट्रकों में से 5 को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत मिल गई। खुश्क मेवाजात से भरे 5 अफगान ट्रक वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना। जराये के मुताबिक ट्रक ड्राइवर्स को 24 घंटे का एंट्री परमिट दिया गया। मुल्क भर में सूरज कहर बरसाने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। तुरबत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर, डेरा गाजी खान, दादू, नौकंडी में 47, मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, नवाब शाह, अहमदपुर शर्किया, सिब्बी में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, साहिवाल, मिट्ठी 44, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, बन्नू, अटक में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर, जेहलम 42, हैदराबाद, चकवाल 41, इस्लामाबाद और जम्मू 40, कराची, गिलगित में पारा 36 डिग्री रिकॉर्ड। सवाल लेकर पाकिस्तान में क्रिकेट के जुनून की वापसी। BSL 10 के बाकी 8 मैचेस का आगाज। रावलपिंडी के मैदान पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। मैच से कबल खिलाड़ियों ऑफिशियल्स का मुसल्ला अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार खराजे तहसीन पेश किया। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। कौमी तराने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।